हेलो। तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि वाई एलोपैथी मेडिसिन इज अ टोटल फेलियर। फिर दूसरी बात हम करेंगे कि कैन प्रोटोकॉल में जिन बच्चों को बोल दिया गया था कि वो कभी नहीं बोल सकते, वो दूसरे तीसरे दिन ही मम्मा पापा क्यों बोलने लगते हैं। तो जब मैं 19 ईयर्स की थी तब मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। कोरोना में मैंने 50 टच किया और 30 ईयर्स का मेरे को मेडिकल साइंसेज का एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैंने डॉक्टर बीआरसी को ज्वाइन करा और तब से मैंने सभी बच्चों को बीआरसी प्रोटोकॉल से ठीक करना शुरू किया है। तो अगर मैं इन दोनों साइंसेस को कंपेयर करती हूँ तो एलोपैथी जो है वो 200 से 250 साल पुरानी साइंस है। तबकि जो इंडियन साइंसेज हैं वो 5000 ईयर्स पुरानी है। एलोपैथी एक मरे हुए इंसान पर लिखी जाती है और उसी पे सिखाया जाता है। तबकि जो नेचुरल साइंसेज हैं ये एक जिंदा बॉडी पर सिखाई जाती हैं। एलोपैथी की जो बेसिक यूनिट है वो ब्रेथ है। और वो बोलते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आदमी मर जाएगा। इसीलिए वो लोग सिलेंडर्स लेके घूमते हैं या फिर वेंटिलेटर्स लेके घूमते हैं। और वेंटिलेटर अपने आप में इतना ट्रॉमेटिक है कि उसमें आपको सेडेट करना पड़ता है वेंटिलेटर लगाने के लिए। और लेकिन आदमी परमानेंट सेडेट हो जाता है, कभी वो वेंटिलेटर से वापस ही नहीं आ सकता। और अगर हम नेचुरोपैथी साइंसेस की बात करते हैं तो इनकी जो बेसिक यूनिट है वो ऑक्सीजन के साथ साथ एक एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं प्राण, जिस पर एलोपैथी में कभी भी नहीं सिखाया जाता। तो ये अगर हम देखें द्वापर युग में कृष्णा ने भी इस पर बात करी थी। और अगर हम कितना भी किताबें देखते हैं, स्वामी विवेकानंदा है वो योगा पर बात करते हैं, स्वर योगा है, ये शिवा की किताब है वो इस ब्रेथ पर बात करते हैं, प्राणायाम है, कुंडलिनी है। ये सारी जो किताबें हैं ये हमें प्राण के बारे में बताती हैं। और प्राण ही हमारे नर्वस सिस्टम का खाना है। जब हम एलोपैथी में प्राण की बात ही नहीं करेंगे तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी इन प्राण से हम लोगों ने किस तरह से बच्चों को 2-3 दिन में ही बोलना शुरू करवा दिया। तो अगर हम बात करते हैं प्राण की तो ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे लंग्स में एक एयर जाती है जिसको हम प्राणवायु बोलते हैं। तो बहुत सारे में चीजों में ये डिवाइड होती है, बट अगर हम बेसिक लेते हैं तो ये अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु में डिवाइड होती है। सेकेंड स्लाइड। तो आप इसको देखते हैं तो हमारी ये बॉडी में आके अलग अलग डायरेक्शंस में जाती है। व्यान वायु पूरी बॉडी में जाती है, उदान वायु ऊपर की तरफ जाती है, प्राण वायु लंग्स में जाती है, समान वायु नेवल में जाती है और अपान वायु नीचे की तरफ जाती है। तो यही चीजें हैं जो हमें यूरिन करने में, बच्चे की डिलीवरी नीचे से होगी, शूशू नीचे से जाएगा, वॉमिटिंग ऊपर से आएगी, ये सब चीजें डिसाइड करती हैं। नेक्स्ट। तो मैं दिखाऊंगी कि हमारा कैन प्रोटोकॉल में इतना जबरदस्त मैजिक है कि ना हम योगा करते हैं ना मेडिटेशन करते हैं बच्चों के साथ, मगर 24 घंटे के अंदर अंदर हम इनकी वायु ठीक कर देते हैं। और सारे सिम्टम्स जो ये ऑटिज्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सारे सिम्टम्स दिए जाते हैं, 3 दिन के अंदर अंदर हमारे बच्चों को ये सारे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। टो वॉकिंग, ऑकवर्ड वॉकिंग, क्योंकि ये जो नीचे हमारी वायु जाती है वो ठीक हो जाती है एक्सट्रीमिटीज में। और लिमिटेड आई कांटेक्ट, क्योंकि जो हमारे हेड में जो वायु जाती है उसकी वजह से बच्चों का आई कांटेक्ट नहीं होता। और डिफिकल्टी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, क्योंकि उनका डिसबैलेंस हो जाता है ब्रेन। इन अप्रोप्रिएट लॉफ्टर, क्योंकि उनकी ये मसल्स जो है, इनकी जो वायु है उनकी वाइब्रेशंस गलत हो रही है, वो अनकंट्रोलेबल होती है। इसी तरह से पुअर हैंड राइटिंग एकदम उनके बच्चों की ठीक हो जाती है, वो ड्राइंग्स बनाते हैं जब ये वायु ठीक होती है जो हैंड्स में जा रही है। सीजर्स, जो पूरी बॉडी में एक वायु सर्कुलेट करती है, उसको ठीक करते ही बच्चों के सीजर ठीक हो जाते हैं। ब्रीदिंग एबनॉर्मैलिटी, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सारे सिम्टम्स हमारी ये पेट वाली जो हमारी वायु है, नेवल वायु, इसको ठीक करते ही सारे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। और जब हम बात करते हैं डिलेड स्पीच की कि हमारे बच्चे बोलने क्यों लगते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये वोकल कॉर्ड्स हैं ये 2 धागे के माफिक होते हैं। और इन धागों में बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशन बहुत फास्ट हो गई हैं। जैसे कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें 2 तार होते हैं, अगर वो आप गलत खींच देते हैं तो उसमें आवाज आ ही नहीं सकती। तो यही इन बच्चों के साथ हो रहा था। और हमारे कैन प्रोटोकॉल से इन बच्चों की जो वाइब्रेशंस हैं ये ठीक हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि आवाज तो कहीं गई ही नहीं थी, आवाज सिर्फ वहीं थी, उसका अलाइनमेंट बिगड़ गया था वोकल कॉर्ड्स का। और ये हमारे कैन प्रोटोकॉल का कि ये मैजिक है कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारे बच्चों के अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं और दूसरे तीसरे दिन ही बच्चे हमारे मम्मा पापा बोलने लगते हैं।